मेरी ज़िंदगी है तो ओवरऑल मुझे प्रोजेक्ट वाइज बड़ा अच्छा लगा. इट डिड ड्रैग, एक्स्ट्रा एपिसोड्स थे, बहुत इन्होंने इसको खींचा है. थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, रेपिटेशन बहुत थी, स्टोरी लाइन की रेपिटेशन बहुत थी थ्रू आउट. लेकिन स्पेसिफिकली ऑन द लास्ट एपिसोड मुझे मज़ा आया. इट वाज अ फन एपिसोड, मज़े का था. इसका एक ओवरऑल कंक्लूजन भी मज़े की थी. मुझे कैमियोज भी बड़े अच्छे लगे इसमें. डायरेक्टर साहब खुद आए पायलट बन के, और प्रोड्यूसर साहब खुद आए साइकाट्रिस्ट बन के. सो आई लाइक द कैमियोज. इट्स अ रियली फन. हम हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, जब हम अपनों को देखते हैं ना इन दीज कैमियो रोल्स और व्हाटएवर, तो हमें एक वी गेट एक्साइटेड बिकॉज इट्स नाइस टू सी देम ऑन स्क्रीन ऑल्सो. And you know they can all join the Actors Association now because technically they're acting. So anyway, so मैंने तो सबसे पहले सोचा I've got to tell them that they can benefit from the health benefits and everything on act. Musaddiq to in any case should, Yes. because he is an actor for I sure. think Musaddiq is Nadeem can also join Now. yeah. So ये है कि overall मुझे बड़ा अच्छा लगा. मज़ा आया. It was a fun episode. वो जो एक heaviness चल रहा था इसमें और repetition, you know, end of the day the actors actually really brought it home. They brought it home really beautifully. So I will give it a 2 thumbs up. बाजी में क्या होता है, typically एक panic में ना last episode को wind up करते हैं, Exactly. and it feels very unnatural. I think they gave this good time and space, and I was very pleasantly surprised कि इन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से एक smooth process के through इसको conclude किया, which I was nervous कि नहीं होगा, लेकिन हुआ. I also feel Musaddiq as a director is ready to do a film now, frankly. Six Sigma को Musaddiq को फिल्म देनी चाहिए because उसने जिस तरीके से ये एक दो इनके प्रोजेक्ट्स किए हैं और जो अपनी फ्रेमिंग बनाता है, जो अपने एक्टर्स को जैसे वो कैप्चर करता है. In this last episode तो it felt like a movie, like everyone's saying. So I think that he can go on to do a film and would make a good film. What did I enjoyed the whole thing. Frankly, writing में भी अच्छा, राइटिंग से ज़्यादा डायरेक्शन का बहुत काम था इसमें फॉर मी. राइटिंग तो एक स्ट्रक्चर के भी इसको हमने ऐसे ख़त्म करना है. बट आई थिंक द डायरेक्टर प्रॉब्ली लुक्ड एट एंड सेड, यू नो, दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट टू डू दैट आर गोइंग टू गिव इट अ लॉट ऑफ ऑन स्क्रीन सॉर्ट ऑफ क्वालिटी टू द स्टोरी ऑल्सो. एंड द फैक्ट कि इनको ये इजाज़तें मिली, फैक्ट कि इन्होंने अच्छा आपके जो प्लेन सीक्वेंस, एयरपोर्ट सीक्वेंस, दीज आर बोरोड फ्रॉम ऑल द हॉलीवुड फिल्म्स ऑल्सो. ये हमने अंग्रेज़ी फिल्मों में बहुत देखी हैं कि जी जहाज़ पे बैठे हैं, बंदा आ जाता है, बैठ जाता है. तो ये बोरोड आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स हैं. लेकिन हमें इजाज़त मिली, इन्होंने किया और अच्छा किया. इट डिडंट लुक शॉडी, इट लुक्ड ऑथेंटिक, इट लुक्ड नाइस, एंड इट वाज फन टू वॉच. एंड वो जो कैमियोज आए बीच में और फिर जो एक्सप्रेशन, अच्छे से बिलाल ने एक्सप्रेशन दिए, यू नो, लाइक आई रियली एन्जॉयड द होल प्रोसेस. तो इवन दो दे वर बोरोड आइडियाज़ from international movies, it still felt very nice, which is very good. क्योंकि हमने पाकिस्तान में नहीं देखे ऐसे शॉट्स. वही ना, तो मैं कह रही हूँ कि हमने दूसरे जगहों पे देखे हैं ये काफ़ी. पहली दफ़ा हम अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं. आई थिंक पीटीवी के ज़माने पे हमने देखे हुए हैं जहाज़ में सीन. आई थिंक वो जो ड्रामा सीरियल था जिसमें ये, अरे हर फिल्म में ये होता है. नहीं पीटीवी के टाइम पे तो बिकॉज इट्स पार्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, so you used to get permission to go to a lot of places where you wouldn't get But permission. for the longest time television would not even get permission to go into the airport to shoot. वो रिस्ट्रिक्शन आ गई थी ना कि आप आ ही नहीं सकते एयरपोर्ट पे शूट करने. इनफैक्ट व्हेन यू डिड दस्तक एंड यू डिड द एयरपोर्ट, आई आस्क्ड यू कि भाई कैसे एयरपोर्ट पे कैसे इजाज़त कैसे मिली. अच्छा, द थिंग वाज दैट यू कैन गेट इट, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर अ मंथ. अच्छा, सो तो आपको शुरू प्लानिंग पहले अपनी, में. हाँ आपको प्लानिंग अपनी करनी पड़ती है. बट आई वाज वेरी सरप्राइज कि अच्छा, फिर ऑल्सो होता है ना कि जब आप बड़े बड़े लंबे लंबे सीक्वेंसेस कर रहे हैं, जैसे इसमें भी हुआ था, सॉरी मैं तीखा का टाइम खा रही हूँ, where the audience is looking at the actors, you know, वो जो है, I think that's why वो कौन सा था प्ले जिसमें बहुत सारे सीक्वेंसेस थे, फ्लॉप प्ले उसका जियो का बहुत बड़ा वाला, सुन मेरे दिल, नहीं उसके बाद वाला सुन मेरे दिल में उन्होंने एफटीसी की बिल्डिंग को, हाँ एफटीसी की बिल्डिंग को एयरपोर्ट बनाया था. सुन मेरे दिल, हाँ. So I think उसमें that's a much more controlled where audience है. इसमें जब जहाँ audience आपको आपके characters को, और both of them are such popular characters, you know, so जहाँ वो देखने, वो आपका फिर disbelief का जो है ना एरिया वो खत्म हो जाता है. तो राइटिंग डायरेक्शन को मुझे बताइए. So I really enjoyed it and I think मेहनत बहुत की गई थी. तो I'm going to give the writing an 8 because actually it was really, this was like a director's sequence frankly, and I'll give the director a 9. तो आई एन्जॉयड इट. मुझे तो बड़ा मज़ा आया बिकॉज मुझे लगता है कि ये जोड़ी बड़ी अच्छी है. दे आर वेल सूटेड फॉर ईच अदर. स्क्रीन प्रेजेंस इनका कलेक्टिवली बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है. इनके जब क्लोजअप्स भी आते हैं या टू शॉट आता है, मिड शॉट आता है, तो दे लुक वेरी नाइस टुगेदर.
they complement each other. I think Hania is looking very good with Bilal, which I'm very happy about. And overall उनकी chemistry बड़ी अच्छी आ रही थी. I don't know if they are friends in real life or not, लेकिन मुझे I felt कि overall इस episode में मुझे लगा कि everybody had a lot of fun and everybody is happy and everybody is settled into their character and they just looked really good together. And मेरा तो complete total focus इस जोड़ी पे था क्योंकि मैं यही देखना चाह रही थी कि इसको ख़त्म कैसे करेंगे. अभी तो ना तक हाँ कैसे जाएंगे, you know. So it was done well and I think जो जहाज़ के अंदर जो बिलाल अब्बास ने जो परफॉर्मेंस दी है, ऐसे ऐसे हल्के हल्के जेस्चर्स ना आँखों के, those are so delightful, so refreshing. Not too much dialogue, not too much जुमलाबाजी, आँखों ही आँखों में बहुत चीज़ें चल रही थी. And the way Hania was responding also, you know, it was a vibe. Not so much कि भी हम buck. It was a vibe. You could pick up a beautiful romantic vibe between the two के, और आपका दिल चाहता है कि यार ये बस सब जुड़ जाएं, अभी सही हो जाएं, because they look so good together, you know. So they made us feel, they made us believe that this romance was worthy of all the episodes that we went through. कि यहाँ इस पॉइंट तक आने का एक मकसद ठीक था. हमने वो माफ़ कर दिया ना कि आपने 6 एपिसोड एक्स्ट्रा बना दिए हैं, 8 एपिसोड एक्स्ट्रा बना दिए, इस एपिसोड ने वो सब माफ़ करवा दिया आपका ना. So I really enjoyed it. I thought they were just fantastic. I thought everybody was very good. Ali Khan was very good as the father. He carried his role really well. Arjuman was super. Everybody. I mean, I just feel हर सब ने अपने अपने जो रोल्स ने उनको जम के काम किया इन्होंने. लेकिन for me, my top favorite was Bilal in the aircraft. That scene of him trying to convince her कि जाने दो हाँ कर दो ना. He looked so adorable and so lovable and इतने उसने दिल तोड़े होंगे. You know, I keep saying Bilal, stop breaking hearts. But it's so, he's not breaking hearts. कोई शादी वादी थोड़ी कर रहा है. No, but it, you know, like you can, you know, it's the girls get infatuated and stuff, right? वो तो hearts. So it टूटते हैं फिर ना कि हाँ कि कोई और ले गई. ड्रामा में ले गई ना, रियल में थोड़ी लेके. नहीं, पर जो लड़कियां ऑब्सेसिव हो जाती हैं वो नहीं डिफरेंशिएट करती. हाँ, वो तो फिर फैन का मतलब ही फैनेटिक है. ड्रामे में भी वो ले गया तो मसला. That's where the word comes from. बहुत सारी फारियाज हैं फैनेटिक. हाँ, absolutely. So it was beautiful, lovely, and I will give both Hania and Bilal Abbas a 10 each. I enjoyed. नादिया. हाय, मैं कह रही हूँ जितनी इनकी व्यूअरशिप है बिलाल और हानिया अब नेटफ्लिक्स पे ना आए, डज नॉट मेक सेंस. कितने व्यूज़, कितने फैंस इंटरनेशनल, दे शुड बी ऑन नेटफ्लिक्स. उनकी प्रोफाइल कैसी बन गई है, ख़ास तौर पे इस ड्रामे के बाद. हानिया की तो पहले भी थी, बट बिलाल तो, और मुझे दुख है कि अभी ये क्यों नहीं है, इनको होना चाहिए. ये नेटफ्लिक्स नीड्स देम. जितनी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, ये आ जाएंगे ना जिस दिन तो दुनिया देखेगी. दैट्स व्हाट दे वांट. लोग देखें, कितनी कंट्रीज़ के लोग इनको देखेंगे, इंटरनेशनल स्टार्स हैं. दूसरा ये कि जी इतना बड़ा हमारा स्टार है, फिल्म कहाँ है? बिलाल की फिल्म आ रही है कोई? शायद खुद नहीं करना चाहता है, शायद खुद नहीं करना. करवाएं, अगर अच्छी चीज़ होगी ज़रूर करके. उसने पहले कर चुका है ना सज्जल के साथ, व्हाई नॉट. लेकिन आपके मुल्क में इतना बड़ा स्टार है, अब प्लीज़ बाकियों को थोड़ा सा ब्रेक दे के बिलाल की तरफ फोकस करें. ही इज़ ए फिल्म स्टार और ये वो एक्टर है जो कि पुल करेगा ऑडियंस को. मैं तो फर्स्ट डे टिकट लेके जाऊंगी फौरन देखने. और भी बहुत सारे लोग, ये वो हानिया बिलाल के लिए लोग टिकट लेंगे, निकलेंगे घर से. आपको नज़र नहीं आ रहा ये? तो प्लीज़ अब बिलाल की ना फिल्म भी साथ साथ बननी चाहिए, लेकिन ड्रामे से ब्रेक मत लेना, वरना हमारा दिल टूट जाएगा. तो बहुत खूबसूरत ड्रामा, बिलाल और हानिया की 200% इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन. और मुझे लगता है एक सीरियल जितनी मेहनत की है उन्होंने. कितनी अच्छी बात है कि जब आपका डायरेक्टर भी मेहनत कर रहा है, राइटर, प्रोडक्शन हाउस एंड एक्टर्स भी दिल लगा के काम करें. बट आगे के लिए अब अगेन नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा, तो वो भी बहुत पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के लेना. कि बीच में ये जिस तरह ये ड्रामा थोड़ा सा गिरा है वो ना गिड़गिड़े नहीं. लेकिन आखिर में भाई बहुत ही मज़ा आया. अच्छा, आपने ये देखा बिलाल का जो कैरेक्टर कामयार अभी आया है, ऐसा लगा जैसे इज बीन रीबॉर्न. ये जो अब सॉफ्टनेस थी इसके चेहरे पे, ये पूरे सीरियल में नहीं आई है. इसने कोई ना ढूंढ के पेटियों से निकाले एक्सप्रेशंस और लुक कि कुछ अलग नया लगा. कामयार ना वो पहले वाला, ना बीच वाला, ना उसके बाद में जो बदतमीज़ हो गया था. दिस वॉज another कामयार.
बड़ा काम। और क्यों? क्योंकि पहली दफ़ा स्पिरिचुअल थेरेपी और वो उस तरफ वो जाके गया थेरेपी एक मैजिक होता है ना। अगर आप चले जाए वो therapy कामनेस इसके चेहरे पे और स्माइल, हालांकि उसने बड़ी सख्त बातें की हैं बट ही वाज स्टिल स्माइलिंग। मुझे लगा कि ये कहेगा अच्छा ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ। नो, इसके बाद इधर बैठा आके और ज़मीन पे कहता है छोड़ो ना। बहुत प्यारा था। और आई लव हानियाज एक्सप्रेशंस। हालांकि टुवर्ड्स द एंड सीरियल में ना एक एग्जॉशन नज़र आती है, मेरे तो होती है, आखिरी एपिसोड में तो ऐसी शक्ल ख़राब हो जाती है, नज़र आता है हानिया। और आई थिंक जितनी प्यारी ये लास्ट क्लाइमेक्स में आई है ना, इतनी प्यारी तो आई है बट इतनी हसीन नहीं आई जो लास्ट एपिसोड में आई है। मेकअप, वो लाइनर फारिया के साथ जो लगा हुआ था ऐसे करके, इतना प्यारा मेकअप की ग्लो थी इसके चेहरे पे। फारिया के साथ जब हानिया बैठी हुई थी फर्स्ट सीन में, उसका मेकअप जब वो नहीं मिलने आती है इसको हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल था क्या था, हाँ हॉस्पिटल, हसीन, शी वाज लुकिंग स्टनिंग। मैं